आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक चकती है, पतली चकती है जो कि क्षैतिज है। वो अपने केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के परिधि घूम रही है। अब इस चकती के परिधि के पास किसी बिंदु पर एक मच्छर विरामावस्था में है। ठीक है ना, प्रारंभ में क्या है, विरामावस्था में है। अब ये क्या कर रहा है, यदि ये मच्छर चकती के व्यास के अनुदिश चलकर दूसरे किनारे तक पहुंचता है तो मच्छर की यात्रा के दौरान कोड़ी चाल में क्या परिवर्तन होगा, हम बताना है यहाँ पे। ठीक है ना, कोड़ी चाल क्या होता है आपका, ओमेगा होता है। तो इसमें हम बताना है कि क्या परिवर्तन होने वाला है यहाँ पे इसके यात्रा के दौरान। किसकी यात्रा, मच्छर की यात्रा के दौरान। ठीक है, तो देखिए आपका इस पूरे संयोजन को मैं देखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए आपका चकती होगा, ठीक है, ये आपका चकती होगा कुछ इस प्रकार से, जहां पे देखिए आपका क्या है, एक मच्छर यहाँ पे स्थिर अवस्था में आपकी परिधि पर है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, कुछ इस प्रकार से गति करते हुए, ठीक है, इसके व्यास के अनुदिश कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका व्यास होगा, तो व्यास के अनुदिश क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है, मतलब चलकर यहाँ से चलकर कुछ यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये जा रहा है कुछ इस प्रकार से। तो बताना है यहाँ पे क्या इसकी गति पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब ओमेगा पे, कोड़ी चाल पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए इसका कोड़ी चाल ओमेगा है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा हम बताना है। ठीक है, तो देखिए चूंकि इस पे कोई बाहरी बल आघूर्ण इस पे कार्य नहीं कर रहा है, इस पे कोई बाहरी बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि रेखी जो आपका कोणीय संवेग जो होगा पूरी शक्ति का, वो क्या होगा, संरक्षित रहेगा, मतलब आपका यहाँ पे नियत रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस कोणीय संवेग जो है आपका नियत रहेगा। इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि रेखीय संवेग आपका कब संरक्षित रहता है। ठीक है, रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है, इसको हम समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि कोणीय संवेग जो है क्यों संरक्षित है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं हम रेखीय संवेग की। तो रेखीय संवेग कब संरक्षित होता है, ये तब संरक्षित होता है जब उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता, मतलब बल बराबर आपका 0 होता है, बाहरी बल बराबर। ठीक है ना, तब हम बोलते हैं कि प्रारंभिक जो आपकी संवेग होगी किसी भी पिंड की या किसी भी निकाय की, वो अंतिम संवेग के बराबर होगी उस पिंड या उस निकाय की। ठीक है, ये बोलते हैं हम। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, जब रेखीय के लिए होगा तो कोणीय के लिए क्या हो जाएगा, कोणीय जो हमारी गति कर रही है उसके लिए हो जाएगा आपका, जब उस पर बल आघूर्ण 0 हो जाएगा, जब उस पर बल आघूर्ण आपका 0 हो जाएगा, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, टाउ या टी दोनों में किसी एक से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टाउ लिख लेता हूँ। ठीक है, टाउ आपका जब 0 होगा तब आपका क्या होगा, जे मतलब कोणीय संवेग आपका बराबर होगा अंतिम कोणीय संवेग एफ के, जे एफ के। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें निष्कर्ष निकला। तो देखिए यहाँ से हमें ये पता चला कि आपको कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, यहाँ पे नियत होना चाहिए। ठीक है, नियत रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे कोणीय संवेग की, जिसे हम जैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, वो क्या होता है आपका कोणीय, मतलब जड़त्व आघूर्ण गुणित आपका होता है कोणीय वेग। ठीक है ना, कोणीय वेग या फिर कोणीय चाल बोल सकते हैं इसको हम। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया कि आपका जे क्या होगा, यहाँ पे नियत होगा, जे आपका नियत होगा। तो देखिए इन दोनों के गुणनफल को क्या होना पड़ेगा, इन दोनों के गुणनफल को नियत रहना पड़ेगा, मतलब नियत राशि होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है, आपके ओमेगा पे क्या फर्क पड़ रहा है, देख लेते हैं यहाँ से आपकी जड़त्व आघूर्ण के कारण। तो देखिए इस शक्ति की बात करूं मैं, तो इस शक्ति का जड़त्व आघूर्ण क्या रहेगा, इस शक्ति का जड़त्व आघूर्ण आई बोलता हूं, ये आपका नियत रहेगा। ठीक है, ये आपका नियत होगा। लेकिन 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 इस मच्छर के कारण, इस मच्छर की गति करने के कारण क्या होगा, इस पूरे संपूर्ण निकाय का जड़त्व आघूर्ण आई, इस पे जो है फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्यों फर्क पड़ेगा देखते हैं यहाँ से। अगर देखिए आप बात करें कि इस मच्छर के कारण जड़त्व आघूर्ण कितना आ रहा है इस पूरे निकाय पे, आपका आई एफ आ रहा है बोले, तो वो क्या, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका m, जो कि द्रव्यमान होगा आपका किसका, इस मच्छर का द्रव्यमान। और इस मच्छर का द्रव्यमान इस केंद्र से किसी भी समय पे हम मान लेते हैं कि आर आई स्क्वायर। ठीक है, आर आई आपका क्या है, किसी भी समय पे इस मच्छर का इस घूर्णन अक्ष से दूरी है। ठीक है, ये आपका आर आई होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका जड़त्व आघूर्ण होने वाला है इस मच्छर के कारण। ठीक है ना, अब देखिए अब ये परिधि पे है, स्थिर अवस्था में है, अब ये चलना प्रारंभ कर रहता है, चलना प्रारंभ कर रहा है, तो क्या होगा देखिए यहाँ से आपका ये जो आर है, आर आई है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आर आई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब यहाँ से केंद्र की ओर जा रहा है तब क्या हो रहा है, आर आई कम हो रहा है। अब देखिए आर आई कम होगा तो क्या होगा, आई एफ भी कम हो, मतलब इस मच्छर के कारण इस पूरे निकाय पे जो जड़त्व आघूर्ण हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कुल जड़त्व आघूर्ण भी क्या होगा, कम होगा।
ठीक है, कुल जड़त्व आघूर्ण भी कम होगा। अब देखिए कुल जड़त्व आघूर्ण कम हो रहा है तो किसको बढ़ना पड़ेगा, इस पूरे जो गुणनफल है उसको नियत रखने के लिए आपके कोणीय चाल को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, देखिए पहले जो है कोणीय चाल क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। फिर देखिए अब केंद्र तक आ चुका, अब ये जो मच्छर है वो केंद्र तक आ चुका। अब केंद्र से फिर दोबारा क्या कर रहा है, दूसरी ओर जा रही है, ठीक है, दूसरी ओर जा रही है। तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ अगर इधर से हम इस तरफ चले तो जो आर आई है आपका, आर आई है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए इस दिशा में क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए आपका आर आई यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, आर आई आपका बढ़ रहा है। अब तो क्या होगा, देखिए ये आपका बढ़ रहा है, आर स्क्वायर बढ़ेगा, आर आई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बढ़ने के कारण आई एफ भी बढ़ेगा, आपका आई एफ भी बढ़ेगा। और ये आपका जो आई है, जो कुल यहाँ पे इस पूरे निकाय का जो जड़त्व आघूर्ण है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, ये भी बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ से ये बढ़ा, यहाँ से आई बढ़ गया आपका, यहाँ से आई बढ़ गया तो किसको कम होना पड़ेगा, इस पूरे गुणनफल को कम आपको नियत रखने के लिए इस ओमेगा के मान को कम होना पड़ेगा। ठीक है, इस ओमेगा का मान को कम होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि केंद्र से दोबारा दूसरी तरफ जाने के लिए क्या होगा, कोणीय चाल क्या होगा, कोणीय चाल आपका यहाँ पे कम होगा। ठीक है, कोणीय चाल कम होगी। तो देख लेते हैं यहाँ से हमारे विकल्पों के अनुसार उत्तर क्या होगा। तो देखिए पहले क्या हो रही थी, पहले आपकी कोणीय चाल क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, फिर क्या हुई, कम हुई। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हमारा क्या उत्तर हो रहा है, यहाँ से हमारा उत्तर हो रहा है आपका सी। इस प्रश्न का उत्तर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।